हाय, मैं आपका जैविक मित्र अजय त्यागी आज इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने आया हूं। और वो विषय है कि जो जैविक खेती आज हो रही है या ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, क्या वो प्रकृति या नेचर को साथ लेके चल रही है या इनके थ्रू हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज अगर आप YouTube पे ये सोशल मीडिया पे वीडियोस देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, जो भी लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। ज़्यादातर बात हो रही है कीड़ों की समस्या से कैसे निजात पाई जाए। ज़्यादातर लोग आपको सुझाव दे रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाओ, ये अस्त्र बनाओ, वो अस्त्र बनाओ। हालत ये हो गई है कि 90% टाइम एक किसान का खेत में ही चला जाता है। वो या तो इसमें वो मिला रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, सिर्फ इसी चाह में कि उसका उत्पादन बढ़िया हो जाए और उसके पौधों को बीमारी ना लगे, कीड़े ना लगे। तो कहीं ना कहीं हमें रुकना है, समझना है कि क्या हम नेचर या प्रकृति को बता रहे हैं उसे क्या करना है, या उससे सीख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी पूरी व्यवस्था को और उसी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको सही में एक जैविक किसान बनना है तो इस प्रकृति को समझना पड़ेगा। बिना इस प्रकृति को समझे, जो इतनी अच्छी पूरी की पूरी संरचना है, इसको समझे बिना आप एक जैविक किसान हो ही नहीं सकते। और ये तभी हो सकता है जब आप बताना बंद करें प्रकृति को और उसको सुनना शुरू करें। मुझे करीब 6 साल हो गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते करते, लेकिन आज भी ये लगता है कि बहुत कुछ है सीखने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से हम वही अनुभव आपसे शेयर करते हैं जो हमने पिछले 6 साल में सीखे हैं प्रकृति या नेचर को समझते समझते, जिससे आप इनका लाभ उठा सकें और बहुत जल्दी आप बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मर बन सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने अपने फार्म पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पूरा बैलेंस बनाया हुआ है। नेचर को मिमिक करके, सिर्फ नेचर को समझा, उसको क्या चाहिए अपने आसपास उसको समझा और डे 1 से उस पर काम किया। क्योंकि हमें बहुत पहले ये पता चल गया था कि नेचर का जो असली महत्व है वो है जैव विविधता में या बायोडाइवर्सिटी में। तो हमने डे 1 पे से ये काम किया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति लगाई। जो हम मेन क्रॉप लेते हैं उसके अलावा हर तरीके का हमने वृक्ष लगाए, चाहे वो छायादार हो, फूल वाले हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो झाड़ी नुमा हो। इस तरीके के हमने सारे वृक्ष लगाए, जिसकी वजह से जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, वो सारे वापस आ गए हैं। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर प्लांट पे हमारे एक घोंसला है, चिड़ियाँ हैं, और नीचे ज़मीन में जितने भी मैक्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो हैं, तितलियाँ हैं, बीज हैं, हर तरीके के कीड़े मकोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बैलेंस हमने वापस लाया है, जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन स्ट्रांग हो ही नहीं पाती है। जो भी स्ट्रांग पॉपुलेशन होने की कोशिश करती है, जो उसका नेचुरल प्रेडेटर है, वो उसको खा के उसको कंट्रोल में ले आता है। तो अगर आप देखें तो आपके पौधे बीमार तो होंगे, ऐसा नहीं है कि पौधे बीमार नहीं होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पौधे बिल्कुल बीमार ना हो तो वो जैविक खेती नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं। और बीमारी होना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। बीमारी होने का मतलब है कि आप जो पैथोजन का अटैक है बाहर से, चाहे वो वायरस अटैक है या बैक्टीरिया अटैक है, उसके लिए तैयार हैं और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग कर रहे हैं। तो पौधा बीमार होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बीमारी का ठीक ना हो पाना एक प्रॉब्लम है। पौधा हमेशा बीमार होकर ठीक हो जाएगा अगर उसकी जमीन पे आपने काम किया हुआ है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है और ऊपर आपने उसको बायोडाइवर्सिटी दे रखी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मेरा एक लीची का पौधा जो बीमार हो गया था, जो सबने कहना शुरू कर दिया था, अरे इसमें तो वायरस लग गया है, इसको तो जल्दी से स्प्रे करो, ये करो, वो करो, नहीं तो खराब हो जाएगा। किस तरीके से मैंने उसे अपने हाल पे छोड़ा, सिर्फ ऑब्जर्व किया और कैसे 1 महीने के अंदर ठीक हुआ वो, और ठीक होने के बाद उसने बहुत अच्छी ग्रोथ भी ली।
दोस्तों अंत में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमने प्रकृति से लड़के तो बहुत देख लिया है, आइए उसके साथ काम करके भी देख लेते हैं। इसी से हमारी खेती आसान बनेगी, इसी से हमारी इनपुट कॉस्ट कम होगी, इसी से हमारा जो टाइम और श्रम है जो अभी खेती में लग रहा है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोसेसिंग या वैल्यू ऐड में जाना चाहिए, तभी हम एज अ किसान प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो अगर आपका कोई सुझाव है या कोई फीडबैक है या अभी मन में कोई सवाल है इस विषय के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे ज़्यादा किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच पाए। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।